फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम में करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फितनल हिंदुस्तान को माली इमदाद दी। मोदी अजीत दोवल ने बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान से रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कलअदम BLA और इसका झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ किया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्क रूबियो कहते हैं BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ इकदाम इमिग्रेशन और नेशनलिटी एक्ट के तहत किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दानिशमंदाना हिकमत अमली बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी का मोतरफ हो गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा ट्रंप इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात गैर मामूली तेजी से बेहतर हो रहे हैं। भारत को इस बदलती सूरत हाल में सख्त धचका लगा है। भारत के साथ कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमरीका के 2 बार दौरे ने सबको हैरान कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हालिया अमरीकी सरगर्मियों ने पाक अमरीका ताल्लुकात को गैर मुतवक्की गर्मजोशी बख्शी। पाकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, क्रिप्टो करेंसी और मादनी वसाइल के शोबों में अमरीकी मफादात को राग़िब करने की मुनज़्ज़म हिकमत अपनाई। जनरल आसिम मुनीर ने बीजिंग और ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत किए, ट्रंप के साथ भी क़ुर्बत बढ़ाई। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के माहिर मारून बेनबाम कहते हैं पाकिस्तान एक नायाब मुल्क है जो मुतअद्दिद आलमी ताकतों के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला योग के इलाके संबाजा में ऑपरेशन, मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। नरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 खवारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरआज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हम भारत का फैसले मानते नहीं हैं। अगर सिंतास मुआहिदा नहीं है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को 6 दरिया के ऊपर आलमी कानून के मुताबिक फिर हम वो लोअर रिपेरियन राइट्स मांगेंगे, वो 6 दरिया के मुताबिक। भारत को सिंतास मुआहिदे के मुताबिक हमें पानी देना पड़ेगा। भारत मुआहिदे पर अमल नहीं करता तो आलमी कानून के मुताबिक तमाम 6 दरियाओं पर हमारा हक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में पाक की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि अब तक इसके होश ठिकाने नहीं आए। भारत अब तक अपने जहाज भूल नहीं पा रहा। पाक भारत जंग के दौरान कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी को सपोर्ट किया। अमरीका ने आपके इस मौक़िफ़ को माना जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ने कहा एक सियासी जमात ने फौज के इदारों पर हमला किया। एक सियासी जमात के हमले के नुकसानात हम अभी तक भुगत रहे हैं। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहें कि जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा मुझे नहीं समझ आती, ये ग्रैंड जिरगा है मेरा। वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन को बातचीत की दावत दी। मैं सहूलतकारी के लिए तैयार हूँ। स्पीकर क़ौमी असेंबली अयाज सादिक कहते हैं हमारा ये ग्रैंड जिरगा है, यहाँ बात करें। आपने मुज़ाकरात से इनकार किया। असद कैसर ने कहा हम बानी PTI की वजह से यहाँ बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान का क़ौमी असेंबली के इजलास से वॉकआउट। पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असेंबली में नए ऑपोजिशन लीडर की तकर्री रोक दी। उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली की नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। 15 अगस्त तक जवाब तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं नाअहली किसी मसले का हल नहीं है, नाअहली का सीजन खत्म होना चाहिए।
سب سے درخواست کروں گا کہ اب ہوش کے ناخن لیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ضمانت کی درخواستیں خارج کرنے کے لاہور ہائی کورٹ فیصلے پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا، کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں؟ فریقین کے وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں۔ سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ وکلاء آئندہ سماعت تک لیگل ایشوز پر تیاری کر لیں۔ سماعت 19 اگست تک ملتوی۔ لاہور میں جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیوں اور پولیس اسٹیشن جلانے کے 2 کیس کے فیصلوں میں سزاؤں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جائیدادیں بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر مختلف دفعات میں 30 سال کی سزا ہوئی۔ 5 لاکھ جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے دونوں مقدمات شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو مراسلہ جاری کر دیا۔ کہا، شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ ہمیں جو فتح نصیب کی ہے 14 اگست سے 2-3 ماہ کا بھی جو ہے اور جس کا اعتراف جو ہے ساری دنیا کر رہی ہے، اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو مارکا پاکستان نے فتح کیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مارکے میں فتح کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ آزادی اور اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے بلا روک ٹوک استعمال کے لیے چھوڑ دے۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت کا کہنا ہے فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ یہ فیصلہ بھارت کو زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ثالثی عدالت کا فیصلہ پاکستان کے تاریخی موقف کی توثیق ہے۔ پاکستان بھارت سے فیصلے پر عمل کی توقع رکھتا ہے۔ فیصلے میں کم درجے والے آؤٹ لیٹس، گیٹڈ سپل ویز اور ٹربائن انٹیک پاکستانی موقف کے مطابق قرار دیے گئے ہیں۔ نے ایل این جی ریٹ ڈیفرنس ڈالا ہے وہ 76 ارب 40 کروڑ روپیہ ہے۔ 2015 سے لے کے 2022 تک انکم ٹیکس لا کے مطابق کہ 5 سال کے بعد پچھلا کوئی ایریئر نہیں لیا جا سکتا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ابوذر شاہ کا کہنا ہے کہ اوگرا کاروباری لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ ہم سے 76 ارب 40 کروڑ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ گیس کے بلوں میں 84 ماہ کے ایل این جی ریٹ کے بقایا جات ڈال دیے۔ انکم ٹیکس قانون کے مطابق 5 سال بعد کوئی بقایا جات نہیں لیے جا سکتے۔ لاہور سمیت تمام چیمبرز کے ساتھ مل کر اوگرا کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس میں 504 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,47,433 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ اقلیتی عبادت گاہوں کو غیر قانونی قبضے سے واگزار کرانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی وفاقی وزیر سردار یوسف سے ملاقات میں گفتگو۔ وزارت مذہبی امور کی اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے کاوشوں کو سراہا۔ صدر زرداری سے مراکش کے سفیر محمد کارمون کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان مراکش کے ساتھ معاشی تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ممالک میں تعاون کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین این ڈی اے میں انعام حیدر ملک کی ملاقات۔ حالیہ بارشوں، سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں اور ہنگامی صورتحال کی تیاری پر بریفنگ۔ چیئرمین این ڈی اے میں نے وزارت موسمیاتی تبدیلی سے تعاون پر بھی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے این ڈی اے میں صوبوں سے تعاون مزید مربوط بنائے۔ موسم کے پیش نظر خطرے سے دوچار علاقے کے لوگوں کو پیشگی آگاہی یقینی بنائی جائے۔
पंजाब में मॉनसून बारिश का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। पीडीएम में पंजाब ने फ्लड वार्निंग जारी कर दी। दरिया चनाब और मुल्हिका नदी नालों में दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। डीजी पीडीएम में की मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम करने और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। भारतीय कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने अल जजीरा के सहाफियों की टारगेट किलिंग को एक और घिनौना जुर्म करार दे दिया। एक्स पर लिखा, शहीद सहाफियों ने हमें हकीकी सहाफत का एहसास दिलाया। इसराइल तशद्दुद करके सच्चाई के लिए खड़े होने वालों की हिम्मत कभी नहीं तोड़ सकता। सुहनी फौज फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रही है। लाखों लोगों के भूख से मरने का खतरा है। मोदी हुकूमत का खामोश रहना शर्मनाक है। इसराइली फौज के गजा पर हमले, 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। गजा में शहादतों की तादाद 61,500 हो गई। इसराइली हमले में सहाफियों की शहादत के खिलाफ फलस्तीनियों का मगरबी किनारे के शहर में मार्च। फलस्तीनी सदर और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने फलस्तीनियों की बेदखली की मजम्मत की। फलस्तीनी सदर ने बैनुल अक़वामी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा किया। ईरान जौहरी प्रोग्राम रोकने पर आमादा हो गया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी रोकने की मशरूत पेशकश कर दी। रवांची ने कहा, ईरान पर आयद मौजूदा पाबंदियां हटा दी जाएं तो ईरानी हुकूमत जौहरी प्रोग्राम पर महदूद मुद्दत के लिए पाबंदी को तस्लीम कर लेगी। तेहरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। रूसी सदर से मुलाकात इब्तिदाई नौयत की होगी। पुतिन को यूक्रेन से जंग खत्म करने पर आमादा करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अगर पुतिन मुआहदे के लिए अच्छी तजावीज़ पेश करते हैं तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। आलमी तज्जियाकारों ने अलास्का में जुमे को शेड्यूल मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दिया है। तज्जियाकारों का कहना है, बगैर पेशगी शर्त पुतिन को मदऊ करना उनकी जीत है। चीनी बहरिया का जंगी जहाज चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज से टकरा गया। वाकया उस वक्त पेश आया जब दोनों चीनी जहाज एक फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड जहाज का पीछा कर रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, चीनी जहाज फिलिपाइनी बहरी जहाज को आउटपोस्ट तक रस्त पहुंचाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये खित्ता किसी भी वक्त कशीदगी का मरकज बन सकता है। यौम आज़ादी में 2 रोज बाकी, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। किसी ने परचम तो किसी ने झंडियों से घर सजा लिया। 14 अगस्त के लिए कौमी रंगों में रंगे मलबूसात की खरीदारी। आज़ादी का जश्न जोशो जज्बे से मनाने के लिए कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर रश। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच मध्य मुकाबला आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ ने स्नूकर मेंस इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल्स में बरतानवी क्यूइस्ट को 2-0 से हराया। सेमीफाइनल में आसिफ का मुकाबला कल चीनी क्यूइस्ट से होगा। और मारूफ अदाकारा हानी आमिर की बाइक पर डांस करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सार्फिन की तनकीद। वसीम अकरम की अहलिया शुनैरा अकरम ने वीडियो को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। शुनैरा ने पोस्ट में लिखा कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए मनासिर हजारों नौजवानों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकते हैं। हम सबको चाहिए अपने फॉलोअर्स पर मुस्बत असर डालें।